मेरठ में रिश्वत मांगने पर 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए मांगी जा रही थी रिश्वत, जहां 3 महीने के वेतन के बराबर मांगी गई थी रिश्वत। प्रबंधक, प्रधानाचार्य और क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई। पीड़िता ने सीएम पोर्टल पर की थी शिकायत। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद तुरंत एक्शन सीएम की तरफ से लिया गया, जहां पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 रिश्वतखोरी के मामले में और भी ज्यादा सख्त हो चुकी है। इसका पहला उदाहरण मेरठ में देखने को मिला है, जहां रिश्वतखोरी के मामले में शिकायत होने पर तत्काल कार्रवाई की गई और 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पीड़िताओं की माने तो सीएम ने उनकी शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया और निस्तारण भी किया, जिसके लिए उन्होंने सीएम का धन्यवाद ज्ञापित किया। मामला थाना के मेरठ के थाना लाल कुर्ती क्षेत्र के भागीरथी आर्य कन्या इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां प्रवक्ता पद पर अपॉइंटमेंट देने के लिए महिला प्रवक्ता को पिछले 4 महीने से चक्कर काटने पड़ रहे थे। इतना ही नहीं, ज्वाइनिंग के नाम पर उससे 3 महीने के वेतन के बराबर रिश्वत भी मांगी गई। जब महिला प्रवक्ता हताश हो गई तो उसने सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां से रिश्वतखोरी के मामले में प्रबंधक, प्रधानाचार्य और क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। कमिश्नर और एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में थाना लाल कुर्ती में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और अब आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। वहीं महिला प्रवक्ता को तत्काल ज्वाइनिंग करवाई गई है और अब वो कॉलेज में अपने काम को बदस्तूर निभाती हुई नजर आ रही है। सर, मुझे प्रवक्ता पद हिंदी पर ज्वाइन करना, कार्यभार ग्रहण करना था और मैं बस चक्कर काट रही थी। मेरा कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है। कमिश्नर सर और एसएसपी प्रभारी और यूपी सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगीता सोलंकी का मेरे यहाँ पर हिंदी में लेक्चरर में अपॉइंटमेंट होना था और उसके लिए जो लेटर हमारे पास आया उसकी विधिवत हमने कार्रवाई की, लेकिन बीच में से कुछ स्थगन आदेश आ गए, कुछ आचार संहिता जो भी रहा। मेरा तो काम उसमें था अग्रसारित करना लेटर को प्रबंधक महोदय की सेवा में, मैंने किया। उसके बाद मीटिंग रखी गई थी अभी 5 की, जिसमें इनको ज्वाइनिंग कराई जानी थी। उससे पहले ये सब घटना घट गई जिसमें हम पर इतने सारे आरोप लगाए गए हैं। नहीं, इसमें कल यहाँ पे एक लड़की जो कि आयोग से उसको नियुक्ति मिल गई थी, बट यहाँ ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। उस क्रम में वो शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे कुछ पैसे की डिमांड की गई है, उसके बाद ज्वाइनिंग कराई जाएगी। उस मामले में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और उसमें पता चला है कि उसकी ज्वाइनिंग भी करा दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट और जो एप्लीकेंट है इन तीनों को बुलाया गया। इन तीनों को बुलाने के बाद में इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो मामला संज्ञान में आया वो ये कि जानबूझ के उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। कोई कारण नहीं था नहीं ज्वाइन कराने का, जो नवंबर में ज्वाइन करा लेना चाहिए था। जहाँ तक ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्टे की वो बात करते हैं तो स्टे तो बहुत बाद में आया था। स्टे लगभग 20 दिन बाद में आया था और स्टे वैकेट होने के बाद भी लगभग 40 दिन गुजर चुके थे, उसके बाद भी उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। एक बच्ची का अननेसेसरली हैरेसमेंट किया गया, तो उनको उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तत्काल आदेशित किया गया। यहाँ से एसएसपी साहब के पास दोनों को भेजा गया, तीनों लोगों को, और उसके बाद लाल कुर्ती थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव मेरठ से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, रिश्वतखोरी का मामला सामने आया, जहां सीएम की तरफ से जैसे ही एक फोन कॉल जाता है एक महिला का, पीड़िता का, तो तुरंत एक्शन लिया गया। अब किस तरह की जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है कि ये मामले में पूरे जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है कहां तक पहुंचती हुई नजर आई? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सीएम योगी की दूसरी पारी चलते ही बाबा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बाबा का बुलडोजर आगे जमीनों पर चल रहा था, तो वहीं आपको बता दूं कि बाबा का बुलडोजर आज रिश्वतखोरों पर भी चल गया है। जहां पर थाना लाल कुर्ती का ये मामला है मेरठ का, जहाँ भागीरथी कन्या इंटर कॉलेज में एक प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता से पद पे ज्वाइन करने के लिए लगातार उससे रिश्वत मांगी जा रही थी। जब वो हताशा हो गई, परेशान हो गई, तो उसने सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही योगी सरकार एक्शन में आई और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जैसा कि पहले भी देखा जाता रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों के लिए कोई भी कोताही नहीं बरतते हो, सख्त लहजे में अपने अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
की जाए। वैसा ही एक मामला आज लेकिन मेरठ इस में भी बीच क्या सामने जिस आया। तरह जी। की जानकारी गौरव मिलती हुई नजर आ रही है कि किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है या कितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि रिश्वतखोरी का मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया, इससे पहले भी हमने देखे कि कितने मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अगली बार से इस तरह के मामले में अगर कोई भी संलिप्त हो तो वो पहले कार्रवाई को यहाँ पर किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है उसको जहन में रखे और उसके बाद इस तरह का आरोप करे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं साठगांठ होने की वजह से पहले मामले दबा दिए जाते थे। लेकिन इस वक़्त की अगर मैं बात करूँ तो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतती है। जहाँ उन्होंने कमिश्नर और एसएसपी को सख्त निर्देश दिए थे इस मामले में कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। कमिश्नर और एसएसपी के आदेश पर थाना लालकुंडी में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है, और एसएसपी साहब का भी साफ कहना है कि इस तरीके के मामले नहीं बख्शे जाएंगे मेरठ के अंदर। जी जी गौरव, अब ऐसे में पीड़िता का किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन पर जब यहां पर शिकायत दी गई तो उस दौरान धन्यवाद भी ज्ञापित कर दिया गया तुरंत एक्शन लेने के बाद, लेकिन जब एक्शन ले लिया गया उसके बाद क्या रिएक्शन? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने महिला प्रवक्ता से बात की तो वो बड़ी खुश नज़र आई थी। ज्वाइन करने के बाद उसका साफ कहना था कि सीएम साहब से उन्हें यही उम्मीद थी, जो जितनी जल्दी सीएम साहब के द्वारा एक कार्रवाई की गई है, उससे महिला का भरोसा और भी जनता का भरोसा सीएम साहब पर बढ़ गया है। और सीएम साहब को उसने अपने लफ्ज़ों में थैंक यू भी कहा और जी मीडिया से आग्रह किया कि उसका थैंक यू सीएम तक ज़रूर पहुँचाया जाए। बिल्कुल साफ तौर पर गौरव कहा जा सकता है कि एक मैसेज जनता के बीच में भी गया है और उन आरोपियों के बीच में भी गया है, वो मैसेज कि अगर कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी का मामला सामने आता है तो एक बार इस वाली कार्रवाई को देख ले कि किस तरह से एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। तमाम जानकारी साझा की गौरव, उसके लिए शुक्रिया।